अच्छा जी, मुझे आपने बताना है कि मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है कि नहीं। अगर शो हो रही है तो मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है। चलो, ठीक हो गया। अच्छा। आज हमने डिस्कस करना है, हमने जीएमबी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी कि कैसे इसकी कैटेगरी बनती है, इसको किस तरीके से सेटअप किस तरीके से किया जाता है। एंड में एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की थी कि हाउ टू वेरीफाई जीबीपी प्रोफाइल। ठीक है, इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने पूरा ये सेटअप कर लिया है, ठीक है। सेटअप करने के बाद आपसे यहाँ पर एक क्लिक कर आएगा कि जी गेट वेरीफाइड। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, 2 दफ़ा आपसे नेक्स्ट मांगेगा। तीसरे स्टेप पे आपको कहेगा कि इसको अपने मोबाइल के स्क्रीन से स्कैन करो। अच्छा, आप जैसे ही मोबाइल के कैमरे से उसको स्कैन करोगे, आप सिंपल एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाओगे जिसमें आपके बिज़नेस का नाम, आपका बिज़नेस लोकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और देन आप उसको और एक रिक्वेस्ट के तौर पे भी बता दोगे। जो मैं अपना अपना पर्सनल ट्रिक यूज़ करता हूँ वो ये है कि वहाँ पर आप बता दोगे कि वी आर वेटिंग फॉर दिस अकाउंट बिकॉज वी वांट टू रन अ गूगल एड्स एज सुन एज पॉसिबल एंड वी हैव अ हैंडसम बजट। तो आप जब ऐसे बताओगे उनको, वहाँ पर फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि जल्दी से भी आपकी जीबीपी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और अगर थोड़ी सी आगे पीछे इशू भी हो तो वो उसको अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अभी मैंने उसको कल मैंने उसको वेरिफिकेशन के लिए काइंडली भेजा था। तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, अभी तक ईमेल नहीं आई है मेरे पास। एक्सेप्शन या रिजेक्शन जैसे ही पेज में आती है मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। बट टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम इसी के ऊपर बात करें। अच्छा, अब मार्केट में जो जीबीपी है ना, अच्छा मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर अगर सिंपल तरीके से आपको बताऊँ ना, हाँ, जीबीपी रैंकिंग, मैंने सिंपल लिख दिया कि जीबीपी रैंकिंग एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ जी फाइवर। अब फाइवर आप सबको पता है कि एक बहुत फेमस टूल है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को हायर किया जाता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए। अब मैंने सिंपली यहाँ से इसको ओपन करना है। थोड़ा सा आपको इस वजह से ये चीज़ बतानी है, और मैंने आपको डे वन से ये चीज़ कही थी कि आपका हर होने वाला जो लेक्चर होगा वो आपका एक स्किल होगा, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या करते हो। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर काम करते हो कि बेस्ट जीबीपी रैंकिंग सर्विसेज, आपके पास कितने लोग हैं? 278। कंपटीशन ज़ीरो है, ज़ीरो से भी ज़ीरो है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रोफाइल बनाओगे, इंशाल्लाह वेरी सून आप रैंकिंग में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को देखें कि लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते हैं। अब अगर हम इसको भी क्लैरिफाई करना चाहें कि वाकई में लोगों के पास अभी भी कुछ ऑर्डर्स वगैरह है या नहीं है, या क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा कुछ हम
यहाँ से आके पिक कर लेते हैं हम, क्या हमें आइडिया हो कि क्या सूरत हाल है। इसमें मैं आपको कुछ मेथड्स भी बताऊंगा, ठीक है, जहाँ से आप क्लाइंट को अच्छे से जल्दी से एक्वायर भी कर सकोगे। अच्छा, अब ये देखो, ये लड़का, इसका क्या नाम है, शौकत आलम। ये है जी मुस्लिम, ठीक है। शौकत आलम भाई साहब, आपको पता है कि हर क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं देता, ठीक है, फिर भी इसके पास 43 रिव्यूज़ हैं। उस हिसाब से जो है 4 ऑर्डर्स अभी क्यू में पड़े हैं, लोग इसके इंतज़ार में बैठे हैं, 4 कस्टमर्स, ठीक है, कि हम इससे काम करवाएंगे। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि गूगल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, 1 पेज वेबसाइट, सेंड मैसेज फॉर मोर डिटेल। सिंपल आपकी जीबीपी के रैंकिंग थोड़ा सा देखेगा, और फिर उसके बाद जो है ना आपकी एक वेबसाइट के एक पेज को थोड़ा सा सेटअप करेगा, सिंपल लिंक करेगा। नियर मी ऑप्टिमाइजेशन और रीजनल कीवर्ड, ठीक है। कुछ कीवर्ड ऐसे, रीजनल कीवर्ड से मुराद ये है, जैसे हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद के रेलेवेंट कीवर्ड ऐड करेंगे, और नियर मी वाला सिस्टम करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड पैकेज की, तो ये देखें, ये इसका एक हुक था जो कि 22,000 में बंदे को इसने पकड़ना था, और डिलीवरी कितने दिन में दे रहा है, सिर्फ 4 दिन में। और अगर मैं इसको कहूँ तो मैं इसको 2 घंटे में करके दे सकता हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा ना, इंशाल्लाह इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, बट एक तरीका होता है हर चीज़ का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पैकेज में ये सिर्फ 5 पेजेस उसकी बात कर रहे हैं कि जी 20 साइटेशन भी आपके लिए बनाऊंगा, और ये सारा कुछ इसने 5 दिन लगाए हैं। ये पूरा जो है ना 4 5 6 घंटे का काम है, अगर आप कंटिन्यूसली इस पे काम करो तो, ठीक है। प्रीमियम पैकेज की बात करें तो ये देखें, ये आपका बता रहे हैं कि जी आपके 10 पेजेस और 30 साइटेशन और ये सारा कुछ, और उस कीवर्ड, और ये देखें डिलीवरी 6 दिन में करके आपको देगा, ठीक है। अब इमेजिन आप इस यहाँ से इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 ऑर्डर्स जहाँ पे भी पड़े हैं और एक बंदे को ये काम कराना है, और वो 6 दिन के अंदर वो काम करेगा, तो यहाँ से अंदाज़ा लगे कि काम आसान होगा, इस वजह से 6 दिन भी लगाए हुए हैं और पैसे भी अच्छे खासे चार्ज कर रहा है। अब इसको बंद करके हम सेकंड वाले के ऊपर चले जाते हैं, ताकि आपको लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं कि लोग अभी भी इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास अच्छे लोग नहीं है काम करने वाले। अभी हम देखें 48 रिव्यूज़ है और 3 लोग अभी भी इसके वेट में बैठे हैं, ठीक है। बेसिक का ये सूरत हाल है, स्टैंडर्ड का ये है, और प्रीमियम का ये है, ठीक है। काम सारा सेम है, बेशक कोई यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखें, यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखें, सिंपल आपने GMB के ऊपर ही काम करना है। अगर काम नहीं करना होता तो ये देखिए क्या है, ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, मोर ट्रैफिक, हाइयर विजिबिलिटी, मोर फ़ोन कॉल्स, सिंपल यही आपको सिर्फ करना है, ठीक है। इसके पास ये देखो 3 ऑर्डर्स अभी भी क्यू में पड़े हैं इसके भी, और ये देखिए प्रीमियम के अंदर 38,000 चार्ज कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ रिव्यूज़, ठीक है। ऐसे इसको खुद के ऊपर यकीन इतना नहीं होगा। फिर इसके बाद ये देखिए, पता नहीं होसनियर है ना, जो भी है, पता नहीं किस कौन सी है क्या है, उस हिसाब से ये देखें इसके भी 3 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हैं। मतलब लोग 278 लोगों में से ये देखें कितने लोग हैं जिसको ऑर्डर्स मिले ही है, ठीक है। अब इस बंदे को देखो, इसके तकरीबन 13 रिव्यूज़ है एंड स्टिल इसके पास बिजनेस आता जाएगा। अब अगर इसके पास कोई बंदा नहीं आया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसका एक प्रॉपर तरीका कार होता है अकाउंट क्रिएशन का, ठीक है। अगर इसके पास बंदा नहीं आया तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसने रीजनल कीवर्ड का ऐड ही नहीं किया, दूसरा बंदा वही काम करके दे रहा है। ये वो काम जो है ना 7 दिन में करके दे रहा है, क्योंकि इसको सही से चीज़ों की समझ नहीं होगी। और यही बंदा जो है, क्या कहते हैं उसे, दूसरा बंदा इससे इस पैसों में से आपको ये भी करके देता है, और इससे जल्दी भी देता है। तो क्लाइंट हमेशा जल्दी में ही होता है, ठीक है। बाकी ये देखो, अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ ना, स्टार्टर 100 लोकलाइज IP ट्रैफिक फॉर योर GBP विल बूस्ट योर CTR, ह्यूज इम्पैक्ट और लोकल वगैरह वगैरह। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि ये कुछ भी लिखें, ठीक है, एवरीथिंग इज़ द सेम, ठीक है, बट जस्ट आपको दिखाना था कि अभी भी इस चीज़ की अगर हम देखें, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस पड़ा है, लोगों को लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है। आप सिंपल आके लोगों के कुछ ना कुछ प्रोफाइल को चेक करें और फिर उसका हिसाब लगाएं कि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक प्रोफाइल बनाया है, उसी प्रोफाइल के थ्रू इन्होंने कितने पैसे बनाए, ठीक है। हर चीज़ हर बंदे के लिए हो सकती है और हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं भी हो सकती, लेकिन इस स्पेसिफिक केस के अंदर अगर हम देखें ना, तो ये सारा काम आपको भी मैं सिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली, और यही सारा काम आप क्लाइंट को भी करके दे सकेंगे, ठीक है, इजी तरीके से, और वो आपसे वो चीज़ अच्छे से लेगा भी, ठीक है। उसके अलावा ये लास्ट वाला बंदा है, हम इसको कट कर देते हैं, हम चले जाते हैं काम के ऊपर।
तो आप इस कीवर्ड के ऊपर मेनली फोकस कर सकते हैं कि बेस्ट जीबीपी रैंकिंग सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पर अब प्रो टिप की मैं बात करता हूँ। प्रो टिप की ये है कि अगर आप इसको कॉपी करते हैं और इसके लिए एक स्पेसिफिक पेज बनाते हैं वेबसाइट के अंदर जिसका नाम होगा बेस्ट जीबीपी रैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, फ्रॉम एवरसोल्ड कर लें, कंपनी का नाम ऐड कर लें ताकि कीवर्ड थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। अब जब आप इसको कॉपी करेंगे और कोई जाके गूगल में सर्च करेगा तो उनको फाइवर के साथ साथ आपका वेबसाइट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक टिप था, बट इसकी मेनली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम जाते हैं वापस यहाँ पे। अब ये तो हमारी ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो जहाँ पे ये बना है यहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ को अवेयर नहीं है, लेकिन स्टिल people are working, people are getting orders, and people are definitely getting huge response from their GBP accounts, ठीक है। अब ये है प्री, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को मिसाल के तौर पर मुझे तब पता चलेगा, जैसे कि ये भी छोड़ दें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक बंदा है कराची में रहता है और कराची में किसी ऐसी जगह पे रहता है जिनको पता ही ना हो, वो कहे कि यार यहाँ पर किसी का दिमाग ख़राब है जो कि कोई चीज़ बाय करेगा ऑनलाइन, लोगों को रिसर्च करेगा सारा कुछ, ये सिर्फ वो अंदाज़े लगाता है, ठीक है। रियल टाइम में आप वहाँ पे अगर अपना अकाउंट बनाते हैं ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लोग आपको खुद ब खुद रीच आउट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? एक आपका हवाई एक परसेप्शन एक होता है और दूसरी तरफ आप प्रैक्टिकली करते हो तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्कशन होती है या नहीं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये अकाउंट बनाया, ठीक है, यहाँ तकरीबन मुझे 6 कॉल्स रिसीव हुई, 6 से मुझे ज़्यादा हुई थी, फ्रॉम नॉट रॉन्ग। मैं चैट्स की बात करता हूँ तो चैट्स भी मुझे तकरीबन हुई थी। हाँ, अभी मुझे इतनी कॉल्स वगैरह थी, ये इतनी नहीं थी, ये ज़्यादा थी, लेकिन वो टाइम पीरियड आपको यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है। इसके ऊपर लिटरली मैंने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन बेसिक जो फाउंडेशन है उसके ऊपर मैंने काम किया था, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कॉल, उसके अलावा चैट्स की मैं बात करूँ, बुकिंग की मैं बात करूँ, बुकिंग जो डायरेक्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि जहाँ पर लोकल बिजनेस को लोग सर्च करते हैं वहाँ पे देखना भी चाहते हैं कि ये बंदा मुझसे कितना दूर है, तो कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डायरेक्शन हर वो बंदा देखता है जो कि आपके जीएमबी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। इसको आप समझ लें कि जो मैंने सोचा भी नहीं था उतना मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट क्लिक किया, आपकी वेबसाइट के लिए फ्री ट्रैफिक हो गया किस्म का, ठीक है। अब जितना आप बेहतर जगह पर होंगे, जितना आप बेहतरीन तरीके से काम करोगे, जितना आप इसको अप टू डेट रखोगे, ये नंबर्स आपके बढ़ेंगे और आपके क्लाइंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ, अपन नोट फ्रॉम गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और मैं इसको करता हूँ चेक। अच्छा, ये मैं इसको ओपन करता हूँ, डीबीएस डायनामिक लेवल बिजनेसमैन सर्विसेज। ये मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ये दुबई के अंदर है एंड बिलीव मी कि ये बहुत कंपेटिटिव नीश के अंदर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसको समझ ले कि इसको हर दूसरा बंदा इसको सर्च करता है। अब इसकी कॉल्स देखते हैं, ये देखे 74 कॉल्स, ठीक है। वो छोड़ दे, मैं सिर्फ एक मंथ की बात आपको बताऊँ ना, तो उसकी वजह बताता हूँ। तकरीबन एक मंथ की अगर हम अप्लाई करते हैं, इसको 21 कॉल्स अभी तक गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर इसका एक क्लाइंट क्लोज होता है ना, एक क्लाइंट से ये 20,000 से लेके 40,000 दिरहम लेते हैं दुबई के अंदर, ठीक है। क्यों? उसके सर्विस का उसको पता है। बहुत सारे लोग इसके जाते हैं डायरेक्शंस के ऊपर, ठीक है, बहुत सारा कि इनका ऑफिस, वहाँ पर जाके भी लोग इनकी सर्विसेज अवेल करते हैं। उसके अलावा इसकी ट्रैफिक ये देखें, 13 क्लिक्स यहाँ से भी किए हैं, जो मोर अबाउट मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं सारा कुछ, बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं इस तरह का, इस तरीके से।
तो अगर मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि देखो, लोग आते हैं, लोग सर्च करते हैं, लोगों को बहुत ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों की, तो मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि लोग सर्च करते हैं। इसकी अब समझ ले, इसकी अभी तक हमने ना एसईओ पूरी तरीके से की है, ना इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। बट जो बेसिक्स फाउंडेशन थे वो हमने किए हैं, काम कर रहा है, दैट्स सॉल्व, ठीक है। इसको मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट अभी मुझे पे कर रहा है $450। बट मैंने उससे ये गुजारिश की है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए $750। जब वो होंगे तब इसके ऊपर और एक्टिवली काम होगा। सिर्फ ये नहीं, इसकी वेबसाइट के ऊपर भी काम हो रहा है, ठीक है। सो ये आपको बताने का मकसद ये है कि जब आपको काम आता हो तो आप फिर अपनी मर्ज़ी का काम, अपनी मर्ज़ी से आप पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। ये पूरा काम एक बंदा आपको $100 में भी करके देता है, ठीक है। लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आपको काम कितना आता है, आपने कितना काम किया है। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है कि आप अपना खुद का प्रोफाइल बनाओ। आज से मैं आपको इंशाल्लाह ये टास्क दूंगा कि आपने खुद का प्रोफाइल बनाना है, सब कुछ करना है, और इंशाल्लाह कल परसों तक, इस वीकेंड के ऊपर ही उसको मैंने देखना है, एक एक बंदे का प्रोफाइल मैंने देखना है, विज़िट करना है और लाइव आके मीटिंग में, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने बनाया है कैसे है और किस सोच से बनाया है, क्या कीवर्ड्स टारगेट किए वगैरह वगैरह। तो ये सिंपल आपको एक आइडिया देना था कि काम करने से काम होता है, ठीक है। अब यही काम मैं अगर यहाँ पर एक और भी टिप दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर आपको काम आ जाए लेकिन फिर भी आपको सेल्फ डाउट है, ठीक है। सेल्फ डाउट उस इंसान को होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। आपने प्रैक्टिस की है फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स का पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास लोग आए नहीं आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर समझ लिया आपके पास नहीं आए, आप मुझे दिखा देना कि सर इसमें ये मसला है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरी जीबीपी कहीं पे रैंकिंग में नहीं आ रही, कहीं पे ब्लफ किया होगा, यही रीज़न हो सकता है और कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मैं आपको हेल्प कर सकूं, लेकिन इतना कोई रॉकेट साइंस उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाई दिखा, अब मैंने खुद की दिखाई, अब मैं आता हूँ इसकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। कि किस तरीके से आपके पास एक क्लाइंट आया, एक क्लाइंट के लिए आप किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नया टैब ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है जी गूगल मैप्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा पहले लाइव डेमो डेमो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। एजेंसी इन नौशहरा, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी इन नौशहरा मैंने लिखा है। पहले इसको चेक करते हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस आपको टॉप पर मिलते हैं, ठीक है। हम्म हमारा बिजनेस टॉप पर दिख रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास दो और बंदे भी दिखे हैं। मैं मोर बिजनेसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो और भी मुझे दिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके सामने सारे अपीयर हो गए हैं, ठीक है। अब इमेजिन करें, ठीक है, आप इमेजिन करें कि आप यहाँ पे नहीं हो, ठीक है, ये सारे आपसे ऊपर हो, या ये आपका कंपेटिटर है या ये है, ठीक है। तो फिर आपने चेक करना है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ठीक है। अब अगर टॉप पर कोई आएगा तो इट मीन्स के वो आपका बेहतरीन ही ऑप्शन है। हमें ऊपर ही गिरो। अच्छा सॉरी। तो अब इमेजिन करो आपका ये कंपेटिटर है, ये बड़ा तगड़ा है, इसके पास सारा डेटा है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इसके अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लिया, आपको पता चला कि जी अच्छा ये बंदा काम कर रहा है। अब इस वाले अकाउंट के अंदर क्या फ़र्क है, सामने से आपको क्या नज़र आ रहा है, चले मैं आपको एक हैंड देता हूँ, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर मैं ये तीन ओपन अकाउंट वन बाय वन ओपन करूँगा, मतलब यहाँ पर क्लिक करके ऐसे शो करूँगा। अपने एच से लेके इस आस्क टू क्वेश्चन तक देखना है कि इसमें क्या था,
दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था और क्या क्या नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक दफ़ा देखो, फिर मैं आगे जाऊँगा। ठीक है, मुझे कमेंट में सिर्फ आपने बताना है, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद पॉइंट होगा। आई होप के देख लिया होगा। ठीक है, अब जाते हैं दूसरे नंबर पर। अब ये रहा हमारा दूसरा काम। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग। यहाँ पर हमारे पास ये है डेटा। ठीक है, अब बातें हैं तीसरे वाले के ऊपर। तीसरे वाले के पास क्या है? तीसरा आपके सामने ओपन है, ये तीसरा है। ये 10 रिव्यू वाले को भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एक ये है। ठीक है, अब जो आपने देख लिया है, मुझे प्लीज़ सिर्फ वो पॉइंट्स बताएं जो आपको लगता है कि आप वाले के अंदर ये चीज़ें थी, इसके अंदर नहीं थी, या वो बेहतरीन थी, या जो भी थी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताएं, जल्दी करें। जो जो चीज़ें समझ आई है ना, वो मुझे काइंडली यहाँ पर बता दें। और इसके अच्छा, बाकी जो है, बाकी साहिबा, आपको कुछ समझ आई है? आपको कोई चीज़ ऐसी लगी है, बेहतर लगी है, या आपको कोई इशू लगा है? बाकी वीक कहाँ पे थे या मैं स्ट्रॉन्ग कहाँ पे था? आपको स्क्रीन शो नहीं, स्क्रीन आपको शो होनी चाहिए थी। मुझे को भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, मतलब मेरे दूसरा जो फ़ोन है उसके अंदर वो नज़र आ रहा है। चलो रिकॉर्डिंग में आप फिर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मुइज़ ने बोला है कि मुइज़ आप अनम्यूट करो, थोड़ा सा ना डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको भी आइडिया हो, इनको भी आइडिया हो जाए। अनम्यूट करो। अच्छा मुइज़, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जल्दी करें, टाइम हो रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके सेटअप कर सकूँ आपके लिए। स्क्रीन ऑफ की है आपने? नहीं, मैंने स्क्रीन ऑफ नहीं की है, ये देखें। आपको नज़र आ रहा है मेरा स्क्रीन? चेक करें, स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अनम्यूट करो अभी, अनम्यूट करो। थोड़ा सा ये दो तीन चीज़ें बता क्या हो जाए। जी सर। अच्छा, अब मुइज़ यहाँ पे ना गौर से देखो। ठीक है, अब समझ लो कि आपके पास क्लाइंट आया है, उसका फर्स्ट टाइम है। ठीक है, उसका फर्स्ट टाइम भी हो या उसने बनाई भी हो, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी? सबसे पहले यहाँ पर आके एक चीज़ को देखते हैं। देखो, मैंने इसको बीट कहाँ पे और किस चीज़ पे किया है। इन्होंने तो ये देखे मार्केटिंग का वर्ड भी यूज़ किया है, इसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का भी यूज़ किया है, इसने भी मार्केटिंग किया है, इसने भी किया है, बट स्टिल सिर्फ मेरे नाम के पीछे ही मैं मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर रैंक हूँ। इसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपके जितने भी ये सारे पिक्चर्स हैं ना, एक तो पिक्चर्स काफ़ी है, उसके अलावा हर पिक्चर के बैकएंड पर मैंने अच्छे से टैग्स, मतलब जो कि मेन कीवर्ड्स थे वो मैंने इंटीग्रेट किए। ठीक है, मतलब ऐड किए। उसके अलावा मैंने पोस्टें भी की हैं, उसके अंदर भी कुछ कीवर्ड्स वगैरह मैंने ऐड की है।
मैंने कैटेगरी, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी मैंने प्रॉपर तरीके से ऐड की है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमने वेबसाइट हर चीज़ भी ऐड की है प्रॉपर तरीके से। एड्रेस भी हमने प्रॉपर ऐड किया है। सरिया जो जहाँ पे हम जिस एरिया में हम सर्व कर रहे हैं वो भी है। उसके अलावा जो सबसे बेहतरीन बात है इसके अंदर, वो ये है कि हमने 24 आवर्स का सर्विस देते हैं, ठीक है। हम ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है, जहाँ पे किसी भी टाइम कोई भी बंदा सर्च करे आपके पास, गूगल खुद ब खुद आपको अपीयर करवाते हैं, क्योंकि गूगल को आपने एक टिप दिया है कि भाई मैं एनी टाइम ऑनलाइन होता हूँ, ठीक है, या हमारा बिजनेस 24 आवर्स है। फ़ोन नंबर भी दिया है, अपॉइंटमेंट भी मैंने ऐड की है। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखो, दो पिक्चर्स लगाई हैं। कोई मतलब कोई ब्रांडिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो मुझे अट्रैक्ट करे या गूगल को अच्छे से बता सके, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस डाला है, सर्फ एरिया डाला है। सिर्फ इसने ये देखिए क्लोज 12 AM, ठीक है, और इसने नंबर अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये अब इनके वीकनेसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वीकनेसेस ही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, ठीक है। ना पिक्चर सही से है, ना यहाँ पर इसने कोई अच्छा सा डेटा मतलब ऐड किया है जिससे अट्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और फिर हम अपने वाले को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑर्डर शीट हमने बनाया है फॉर जीबीपी, ठीक है। उसके लिए भी ये देख लो, कंसल्टेंसी के लिए भी हमने प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड किए, ठीक है। दो प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट भी ऐड किए हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के हवाले से भी ऐड की है। इतने डेटा के अंदर मैंने कीवर्ड्स वगैरह सारा कुछ एम्बेड कर दिया था, ठीक है, जो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा चल के। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इस वाले को ओपन करते हैं, यहाँ पर जी इसके पास भी डिस्क्रिप्शन है। अब ये देखो, ये है इसका डिस्क्रिप्शन, 1 2 3, और मतलब 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन है। मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन में 10 लाइनों का डिस्क्रिप्शन लिखा है डिटेल के साथ, जिसमें मैंने एसईओ को भी टारगेट किया है। ये देखें, टॉप टियर एसईओ सर्विसेज को भी मैंने टारगेट किया है, लोकल एसईओ सर्विसेज को भी टारगेट किया है, एसईओ कंपनी को भी मैंने टारगेट किया है, एसईओ कोचिंग को भी टारगेट किया है, गूगल एड, फेसबुक एड्स को भी टारगेट किया है, वेब डेवलपमेंट को भी, मतलब के एआई पावर्ड एसईओ एजेंसी को भी मैंने मतलब ऐड किया है। ये मैंने क्यों और कैसे किया था, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, मेरे पास ऑलरेडी कीवर्ड्स पड़े हैं, उसी सारे कीवर्ड को उठा के मैंने यहाँ पे इसको एम्बेड किया था, ठीक है। इसी वजह से अब यहाँ पर आएंगे ना, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, ये कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होती, ठीक है। इसके तो पिक्चर्स भी नहीं है। अब अगर हम नीचे जाते हैं तो ये देखें, अल्लाह अल्लाह खैर बस खैर, ठीक है, इसका इस बेचारे का तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको करते हैं, ये थोड़ी सी देखने में अच्छी है। ये देखें, स्मार्ट लोकल मार्केटिंग नौशेरा, और फिर ये है, इनका भी अपॉइंटमेंट वाला कोई सीन वगैरह नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट में ये देखें, जीबीपी प्रोफाइल सेटअप, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बनाते हैं। ये भी इन्होंने मेरे लिए एक अच्छा हैंड छोड़ा है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। मैं भी अपने वाले के अंदर एक ऐसा पॉइंट बना सकता हूँ कि अगर आपने मेरे से अकाउंट बनाना है तो मैं उसके 20,000 30,000 चार्ज करता हूँ, मैं भी वो यहाँ पर लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने भी 10 लाइनों का किया है, मैंने भी किया है, लेकिन इट्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन के भाई इट्स द एआई जनरेटेड, आपने एआई वाला कॉपी पेस्ट नहीं करना। एआई सबसे पहले आपको ये वाले लाइन देता है जो इन्होंने बिल्कुल चेड़ा नहीं किया, ये वाले लाइन भी देता है, ये वाले लाइन भी देता है, मतलब ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपको आइडिया होता है कि ये बंदा क्या काम कर रहा है और आपने कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा इस लास्ट वाले को ओपन करके फिर नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पर आके देखिए, इसने इंस्टाग्राम को ऐड किया है, यूट्यूब को भी ऐड किया है, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक, इसके अलावा ट्विटर, ठीक है। इन्होंने इतना सारा कुछ किया है। अब मैक्सिमम ऐसे थे जिन्होंने ये नहीं किए, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, इसने सिर्फ फेसबुक और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम को ऐड किया है। अब हमारी जाकर चेक करते हैं कि हमने किस किस को टारगेट किया है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है, हमारा यूट्यूब है, हमारा जो है टिकटॉक है, हमारा लिंक्डइन है। हम इसके साथ साथ जो है ना ट्विटर और बाकी भी ऐड कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपके नहीं है या आपके क्लाइंट के नहीं है तो वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। उसके अलावा उनकी मैं बात करूँ तो उन्होंने प्रॉपर कोई पोस्टें वगैरह कुछ भी नहीं की है। देखें, मैंने कुछ भी ना किया हो तो मैंने कुछ ना कुछ पोस्टें की है। कुछ मैंने जो चैट जीपीटी के अंदर वेबसाइट रैंक की है मैंने वो ऐड किया है।
कुछ पोस्ट ऐड की है, कुछ मतलब एसईओ के हवाले से पोस्टें ऐड की है। आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब हफ्ते में भी एक पोस्ट करें ना तो वो मोर देन इनफ होती है आपके लिए, ठीक है। इट्स अ साइन, इट्स अ ग्रीन साइन के गूगल को ये चीज़ बताती है कि भाई आप जो हो, आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हो, इस वजह से आप डेली ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। और ये बेसिक सी चीज़ें और है, और सबसे इम्पोर्टेंट पे आते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई है। अब बात आती है आपकी रिव्यूज़ की, ठीक है। तो रिव्यूज़, मेरे एक एक रिव्यूज़ जो है ना, या तो मेरा किसी ने एक्सपीरियंस देखा होगा, या मेरा कोई स्टूडेंट रहा होगा, या किसी ने मुझसे कंसल्टेंसी ली होगी, जो भी होंगे ना वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये सारी वो मतलब सारा कुछ है जिससे आपको आइडिया होता है कि भाई आप यहाँ से जो है कैसे मतलब अब किसी से भी आप एक बात याद रखिए, किसी को भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना, इट्स अ गुड थिंग एंड अच्छा एक इम्प्रेशन भी पड़ता है, और उस आपको पता भी चल जाता है कि मैंने एक बंदे को समझाया, उसको मेरी बातें, उसको मेरी चीज़ें, उसको मेरा सिस्टम कैसा अच्छा लगा नहीं लगा, उसको समझ आई नहीं आई ना। आप यहाँ से रिव्यू ले सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, डजेंट मैटर। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सिग्नल है कि आप रिव्यू लेंगे। ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, दिस इज़ मोर देन इनफ होती है आपको एक जीबीपी रैंक कराने के लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने अकाउंट के ऊपर और देखते हैं कि हमने जो जो चीज़ें की थी उसको हम किस तरीके से, मतलब आपको सिर्फ मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आप मुझे बताएंगे कि सर काम किया या नहीं किया, ठीक है। गौर से चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आपने आना है एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल के ऊपर आके आपने, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग भी कहेंगे कि यहाँ पर जी आपके इस नाम के अंदर जो है ना आपका कोई बिजनेस नाम भी ऐड होना चाहिए। जैसा कि ये है तो एवरसोल्ड मार्केटिंग एजेंसी भी मैं लिख सकता था, बट इट्स टोटली रॉन्ग। ये इस टाइम आपको हेल्प कर सकेगा, आपको रैंक कर सकेगा, लेकिन बाद में आपको जिस तरीके से डी रैंक करेगा ना तो आपका सर चेक रहेगा, ठीक है। तो आई हमेशा प्रेफर कि आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिखे। अच्छा, फिर भी आप नहीं लिख सकते या आप इंडिविजुअली बनाना चाहते हैं, खुद के लिए बनाना चाहें, यहाँ पर आप फिर ये लिखेंगे प्रॉपर, जैसे कि आसिम नसीम, और फिर उसके अलावा बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन कराची, ठीक है। आप उसके साथ साथ एक कीवर्ड लगा सकते हैं या लिख सकते हैं आसिम एसईओ स्पेशलिस्ट लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने नाम के साथ लिख सकते हैं, और जिस मकसद के लिए आप लिखेंगे वो कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस टाइम हम दूसरी जीबीपी का अकाउंट बना रहे थे, मैंने आपको कैटेगरीज़ का कहा था कि कैटेगरीज़ हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कोई मसला हो वो फिर आप देख लेना। वहाँ पर इंशाल्लाह आपको अच्छा मतलब आपको समझ आ जाएंगी कि वहाँ पर हम जीबीपी के जो अकाउंट्स है, मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके। मैं लिखता हूँ जी एसईओ सर्विस इन इस्लामाबाद। अच्छा, और आपको पास यहाँ पे एक वो होता है क्या कहते हैं उसे, आपके पास एक प्लगइन होता, एक क्रोम एक्सटेंशन होता है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे ना, तो जब भी कभी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये रिव्यू, ये कैटेगरीज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कैटेगरीज के हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका पहला कैटेगरी है वेब डिज़ाइन, और फिर उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस, डिज़ाइन वगैरह, और इस तरीके से कर करके कॉमन आपको कौन सी लग रही है इसके अंदर, कॉमन आपको लग रही होंगी, मैं आपको बताता हूँ। मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ऐसे आपको आइडिया देती है कि भाई ये आपकी कैटेगरीज है। तो सबसे पहले आपकी मेन कैटेगरी, फिर इसके अलावा सब कैटेगरीज आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने कैटेगरीज चूज़ की थी, ठीक है। और कैटेगरीज चूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें लिखी थी, जिसमें मार्केटिंग एजेंसी, वेब डिज़ाइनर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वेब होस्टिंग कंपनी, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, उसके अलावा मार्केटिंग कंसल्टेंट, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें ऐड की है। अब आती है बात आपके डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में हर वो कीवर्ड का मौजूद होना ज़रूरी है जो आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसा कि यहाँ पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, एसईओ कंपनी, ठीक है, तो वो मैंने ऐड किया है। उसके अलावा टॉप टियर एसईओ सर्विसेज, ये भी मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे मिला था, तो फॉर दैट रीज़न मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा लोकल एसईओ सर्विसेज भी मैंने ऐड किया था। उसके
उसके अलावा ये मेरे सर्विसेज थे जैसे कि गूगल एंड फेसबुक एड्स, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैं देखता हूँ और कौन कौन से थे, एआई पावर्ड मार्केटिंग एजेंसी, उसके अलावा भी है। तो मतलब ये जितने भी है ना कि आपके आइडिया पे है कि भाई क्या मैंने कैसे बनाया है। अब इसका अल्टरनेटिव तरीका मैं आपको, जो देसी जुगाड़ होता है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप इसको सारों को कॉपी करके आप चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि भाई ये मेरे टॉप कंपेटिटर का एक डिस्क्रिप्शन है, ये मेरे मेन कीवर्ड्स है और मुझे यहाँ पे रैंक होना है, तो मुझे इसके लिए अच्छा सा डिस्क्रिप्शन राइट करके दो और इससे ज़्यादा डिटेल भी दे दो, ठीक है। वो आपको उससे ज़्यादा अच्छा और डिटेल से बनाकर भेज देगा, लेकिन आपने एक दफ़ा उसको रीड करना है, ख़ुद के लिए सेटअप करना है। अब ये सारी चीज़ें 100% मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने एआई को बोला कि भाई ये मेरा बिज़नेस है, मतलब 8 साल से है, इसके अंदर ये मेरे कीवर्ड्स है, इसको एम्बेड करना है और मेरा इतने बंदों का टीम है और ये सारा कुछ, वो उसने मुझे सब कुछ करके दिया है। देखो वो एआई वाले जितने भी मटेरियल थे ना, वो सारा कुछ मैंने से रिमूव किया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर उसको ऐड कर दिया। अब आते हैं ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट आपकी जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये आप जो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एसईओ की कंपनी इस्लामाबाद, चलो मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे मुझे जीबीपी कम दिखेंगे, लेकिन अच्छा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 25 ईयर्स एक्सपीरियंस, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस और उसके अलावा 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सम हाउ ये बड़ा मैटर करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 25 साल वाला ऊपर है, इवन के उसके 4.9 रिव्यूज़ है। उसके अलावा ये 7 साल वाला है, इसके 5 पॉइंट नहीं 5, मतलब इसके रिव्यूज़ भी ज़्यादा है और इसके जो है रेटिंग भी अच्छी है, बट स्टिल ही इज़ रैंकिंग डाउन, ठीक है, वो नीचे डाउन रैंक कर रहे हैं। इसने डायरेक्शन भी ऐड नहीं की, इसने ऐड की है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। इसको बेशक आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, फिर इसके इससे भी अच्छे हैं, इसकी रेटिंग कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। और इसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है और 25 वहाँ पे है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने हिसाब लगाया कि मेरे 8 साल कब तक बनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 24 अप्रैल जो है वो मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 17 मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, ताकि मैं वो 8 साल को मेंटेन कर सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी 8 साल और यहाँ पे भी 8 साल की बात कर रहा हूँ, तो वो मैनेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी आती है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना नंबर ऐड करना है, जो कि आपके पास एनी टाइम अवेलेबल हो। इट्स अ गुड साइन, ठीक है। आपका नंबर आपका इम्पोर्टेंट है, तो जैसे ही आपका नंबर आप यहाँ पर लगाएंगे तो लोगों को भी आपका नंबर यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यह आपने नोट करना है। उसके अलावा यहाँ पर देखें जी, ओपनिंग भी इन्होंने लिखा है, अभी भी क्लोज है, अभी भी क्लोज है, लेकिन ये ओपन है। ये देखो अभी ओपन वाला क्यों हमें दिखाई दे रहा है, इस वजह से क्योंकि गूगल इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि 24 आवर्स वाले टॉप पर दिखने चाहिए, ठीक है। तो आपने ये माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप समझ लें कि ये आपको अ, तो यहाँ पर आपके पास एक ग्रीन जो ऑप्शन है ना, ये आपके लिए माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे और आप रैंकिंग में आएंगे ना, तो आप मुझे फिर बोलेंगे कि सर ये छोटी सी चीज़ें थी, अभी तक तो हमने प्रॉपर इसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की थी, तब भी ये रैंक हो गई है। तो इसके वजूहात ये होंगे सारे बेसिक माइनर सी चीज़ें आप देखेंगे, क्योंकि देखिए एक मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। मज़े की चीज़ ये है, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ एसईओ कंपनी इन इस्लामाबाद, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, मुझे अभी ज़रूरत है, और यहाँ पर ये दो क्लोज हो जो सीधा सीधा दिख रहे हैं, तो मैं इसके पास क्यों नहीं जाऊँगा। क्वेश्चन है ना, इस वजह से जाऊँगा क्योंकि ये ओपन है, 24 आवर सर्विस है इनकी, तो मुझे कंपैरेटिवली ये बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने ज़ाहिर सी बात है इसको रीच आउट करना है डायरेक्टली, ठीक है। इसको मैं क्यों करूँगा, इसको मैं क्यों करूँगा, मैं इससे डायरेक्टली बात करूँगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपने यहाँ पर आके अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। फिर उसके अलावा व्हाट्सअप की मैं बात करूँ तो ये देखें, ये आपने, ये क्या है जी, सर समवन आस्किंग फॉर परमिशन, कौन परमिशन मांगा यार, एक मिनट, दोबारा ज्वाइन करें, इसको ट्राई करता हूँ।
एक तो इन्होंने अपना ये सेटअप इतना अपडेट किया है कि पता भी नहीं चलता कि कौन आया कौन नहीं आया। ओके, ऐड कर दिए, ठीक है। ओके, हाँ अच्छा, तो ये आपको नज़र आ रहा है, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं तो कॉपी करें, याद रखना चाहे याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर आके इस तरीके से अपना व्हाट्सअप का नंबर भी ऐड कर देना है, ताकि यहाँ पर इस चीज़ को आपने याद रखना है, इसको कभी भी मतलब अवॉइड नहीं करना। जो आपका यहाँ पे नंबर होगा, जो आपके यहाँ पर होगा, वो आपके वेबसाइट के ऊपर भी होना चाहिए। और जब आप लोकल एसईओ करते हैं तो वहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेम, बिज़नेस का जो नाम है, एड्रेस क्या है एंड फ़ोन नंबर क्या है, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बैकलिंक्स बनाते हैं लोकल डायरेक्टरीज के ऊपर, वो मैं आपके समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको इस नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ और हो, यहाँ पर कुछ और हो, दूसरी तरफ कुछ और हो, तीसरी तरफ कुछ और हो, तो ऐसा कभी भी आपने नहीं करना, इसको सिमिलर आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने व्हाट्सअप को पुट कर देना है। उसके अलावा आप सिंपल आके यहाँ पे अपनी ये वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट की ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज़ आप करते हैं और आपकी वेबसाइट नहीं हो तो इट्स डजेंट मैटर, कोई भी मसला नहीं है ऐसी चीज़, ठीक है। आप बाद में बना के ऐड कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें अगर मार्केट के कंपैरेटिवली आपने अच्छी की हो तो बिना वेबसाइट की भी आपकी जीएमबी ऊपर रैंकिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपकी वेबसाइट हो तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल प्रोफाइल के ऊपर। जितने भी आपके सोशल प्रोफाइल्स हो, ठीक है, आपकी कंपनी के हो, आपके पर्सनल हो, ठीक है, वो सारे आप उठाकर या वहाँ से उठाकर यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, एंड और भी अगर कुछ हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितने लगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, फेसबुक और उसके अलावा लिंक्डइन और टिकटॉक, ये पांच छः हमने ऐड किए हैं, हम और भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर वहाँ पर होते हैं तो, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपने आना है और अपना पूरा एड्रेस पुट कर देना है, ठीक है। एड्रेस पुट करने के बाद जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा वो यहाँ पर भी होगा, वो आपकी जीबीपी के ऊपर होगा, वो आपके हर जगह पर आपका एक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। बहुत सारे लोग गलतियाँ ये करते हैं, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि नंबर्स डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नंबर्स होते हैं एड्रेस में, कभी 19 20 आपको पता नहीं है, लेकिन अगर ये कॉमा नौशहरा के बाद, या आप समझ ले मैं आपको यहाँ नौशहरा यहाँ पर भी लिखा है, तो अगर यहाँ पर भी कॉमा है तो आपका हर जगह पे कॉमा होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एड्रेस पुट करना है और फिर यहाँ पर एक एरो होता है, उसको आपने यहाँ पर सेट कर देना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जी सर्विस एरिया। सर्विस एरिया के आप अपनी सर्विसेज कहाँ कहाँ पर देना चाह रहे हो। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ पर मैंने प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन इसकी नहीं की इस वजह से, लेकिन फिर भी जो मेन है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप कराची में आपके अराउंड जितनी भी जगह है, या आप कहीं पे भी हो, लाहौर में हो, गुजरावाला में हो, कहीं पे भी हो, आप सर्विस एरिया में अपना मेन सर्विस, जैसे कि मैंने नौशहरा कैंट लिखा है, आप गुजरावाला का जो आर्मी मेन कैंट है या जहाँ पे आप रहते हो उसका नाम ऐड कर देना है, और इसके अराउंड जितने भी विलेजेस है, जितने भी लोकेशंस है, वो आप सारे यहाँ वहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टेट्स कुछ ऐड किए, जैसे मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वर्जीनिया, मियामी और टैम्पा, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, शिकागो, ठीक है, फायरफैक्स, न्यू फार्म, मतलब सारा कुछ जो मैंने करना था वो मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, लेकिन आपका मेन जहाँ पर आप लोकेटेड है वो ऐड होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने वाइड नहीं करना। फिर आते हैं जी ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स के अंदर आपने सारा कुछ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी नहीं लिखनी, और आपने हर तरफ लिखना है जी, आपने लिखना है कि 24/7 सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको गूगल भी सपोर्ट करता है, और कस्टमर के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है कि वो देख सके कि जिस तरीके से ये देखो, इसके 24 आवर्स लिखे हैं, तो इस वजह से ही ये आपको शो हो रहा है टॉप के ऊपर, ठीक है। इवन के इसके रिव्यूज़ भी कम है, रेटिंग भी अच्छी नहीं है, फिर भी ये टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसने डायरेक्शन भी नहीं डाली, फिर भी वो रैंक कर रहा है। तो ऐसा कोई एक फैक्टर, एक वेरियस टाइम, मतलब एक ख़ास टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं रात को सर्च करूँ, तो रात को हर बंदा नहीं होता, शायद शायद मैं इसको दिन को सर्च करूँ, शायद ये वाला बंदा ऊपर टॉप पर हो, तो ऐसा कोई भी पता नहीं होता। लेकिन आपने फिर अपनी तरफ से हर चीज़ क्लियर रखनी है, ठीक है। तो 24/7 सर्विस हम दे रहे हैं,
इसी तरीके से आप यहाँ पर आके ओवर्स के अंदर 24/7 सर्विस ऐड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा स्पेशल ओवर्स की बात करते हैं। स्पेशल ओवर जैसे कि 10 अक्टूबर, मुझे भी यहाँ पर 10 अक्टूबर को क्या था क्या नहीं है, मैं इसको एडिट इस यहाँ पर क्लिक करके कायद आज़म बर्थडे वगैरह वो 25 दिसंबर को है, तो ये भी हम यहाँ पर आके जैसे कि ये है क्लोज़ है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, क्लोजिंग वाला ख़त्म। अब कायद आज़म का जो बर्थडे है मैं यहाँ पे रिव्यू कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि भाई ये उस दिन क्लोज़ होगा या ये उसी दिन भी ओपन होगा। मैं इसको करता हूँ जी सेव, और कायद आज़म वाले जो 25 दिसंबर है लोगों के बिजनेसेस ऑफ दिखेंगे, लेकिन मेरा वाला जो है वो ऑन दिखेगा। ठीक है, अच्छा जी मैं इसको कर देता हूँ जी स्किप, और ये देखें मैंने इसको कर दिया। तो ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं ना वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो गूगल की तरफ से। ये देखें क्या लिखा है, योर एडिट इज पेंडिंग, इट यूजुअली टेक्स अप टू 10 मिनट्स टू बी रिव्यूड। 10 मिनट तक ये रिव्यू करता है, 2-3 मिनट में मोस्टली हो जाता है। ठीक है, फिर उसके अलावा डिलीवरी, डिलीवरी जो है आप यहाँ पर कि किस टाइम आप मतलब क्या क्या डिलीवरी आप प्रोवाइड कर सकते हो, टाइमिंग के उस हिसाब से ना। तो मैंने 9 से लेकर 17 लिखे हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से, यूएस के हिसाब से। आप यहाँ पर 24/7 सर्विस कर सकते हैं। आप अब जो दिल करे आप डिलीवरी टाइम में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। सैटरडे संडे टाइम आपको कोई तंग करेगा, आप आपसे कोई मतलब कॉल पर बात करेगा या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो आप यहाँ पर ऑफ़ करना चाहे, नोट सेट करना चाहे वो भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप इसको ओपन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स, ऐसे कौन से आवर्स होते हैं जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके ये होते हैं। इसमें आप डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इस टाइम के अंदर आप किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, किसी वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को, वीडियो एडिटिंग के सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक आइडिया है। उसके अलावा एड मोर आवर्स, आप अगर आपके ऑफिस में कोई आता है तो क्या आप उनको ब्रेकफास्ट देते हैं कि नहीं देते, आप इनको डिनर कराते हैं, लंच कराते हैं कि नहीं है, आपके पास कोई किचन वगैरह है या नहीं है, जो भी सारी चीज़ें हैं। इसको यूजुअली मैं सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब आपका ऑफिस होता है तो वो आपका घर नहीं होता। ठीक है, अगर फिर भी आप एज अ जस्ट फॉर एग्जांपल या फॉर अ गुड एक्सपीरियंस के लिए करना चाहे तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट कर दिया है। ये देखें ब्रेकफास्ट मैंने कर दिया, मंडे को भी ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी सैटरडे को भी ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, और संडे को भी। मतलब कि ये मेरा घर होगा, बस जिसका जो भी कभी भी दिल करेगा वो आके खाना या ब्रेकफास्ट ले सकेगा। ठीक है, अच्छा ये देखो ये भी रिव्यू में चला गया है। अब उसके अलावा डिलीवरी वाला भी सारा हो गया, ऑपरेटिंग भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आती है बात मोर की, कि आप यहाँ पर जो है आपका बिजनेस जो है वो कौन ओन कर रहा है, वो कोई मेल है या फीमेल है, आप यहाँ से कर सकते हैं डजन आइडेंटिफाई एज अ वोमेन ऑन। ठीक है, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होती है कि भाई आप क्या, आप कार पार्किंग आपकी होती है कि नहीं है, आप कोई व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं कि नहीं है, आप जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर आके अपने हिसाब से जो है ना, या हमेशा एक बात याद रखिए, क्लाइंट को भी आप कह सकते हैं, और ये वाला सिस्टम जो है ना आप ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मुझसे उर्दू में पूछे कि ये क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ChatGPT को दे सकते हैं, वो आपको असिस्टेंस इंशाल्लाह दे देगा। ठीक है, अच्छा इसको करने के बाद आपने नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है ये पार्किंग वाला सिस्टम तो भी हमने किया, तो इस वजह से ये कह रहा है कि योर इट इज़ नॉट अप्रूव्ड। अच्छा इसको हम ऐसे करते हैं, और हम इसको दोबारा से सेव करते हैं। उसके अलावा प्लानिंग, अगर कोई आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे जो कि वहाँ पर उनका नहीं शो हो रहा था और हमारा शो हो रहा था, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, प्लानिंग जो है अगर कोई मिसाल के तौर पर आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो मैंने बोला है कि हाँ रिक्वायर्ड है। उसके अलावा सर्विस ऑप्शन के अंदर ये देखें, ऑफ़र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी हम कर सकते हैं, ऑन साइट सर्विसेज भी हमारे अवेलेबल है, जिसमें जिसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन होगा वो यहाँ से करके वो मेरे पास डायरेक्टली आ सकेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा होता है जिसको आपने अच्छे तरीके से फिल आउट करना होता है। एंड ट्रस्ट मी कि आपका जो GBP रैंकिंग का जो 90% काम होता है ना, वो आपका ये वाला सेक्शन कर लेता है। ठीक है, इसको आपने हर गिज़ अवॉइड नहीं करना। ये तो आपका हो गया बेसिक सेटअप। ठीक है, बेसिक सेटअप मेन सेटअप होता है आपका, बाकी ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये बड़ी एक मामूली सी चीज़ है। अब जाते हैं रिव्यू वाले। ठीक है, कि रीड रिव्यू वगैरह, आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी आपने रिव्यू लेनी है ना, तो
अपने रिव्यू के अंदर लाजमी डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कुछ एसईओ के कर सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट के कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग के भी। लेकिन ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपका कोई क्लाइंट वगैरह है या जो भी है, ठीक है। अब जैसे कि ये कोई मेरे क्लाइंट था, वेल कोऑपरेटिव, उसके अलावा एन हम्बल रिवाइज माई प्रोजेक्ट सेवरल टाइम्स एंड दे डिड विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो 4 हफ्ते पहले इन्होंने भी एक रिव्यू दिया है। अब इन्होंने तो मतलब ये सारा कुछ कर लिया है, ठीक है। अब आपने भी रिव्यू अगर लेने हैं ना, तो मैं यहाँ पर रमेश का दिखा देता हूँ। आई हैड मीटिंग विद सर आसिम फ्रॉम एवरसोल्ड एंड ही really helped me, guided me regarding Google Ads for my business. He explained everything in a very clear way. अब ये देखिए गूगल एड्स का वर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके अलावा गूगल एड्स यहाँ पर भी आ गया है, मेरा नाम भी आ गया है, ठीक है। एवरसोल्ड का नाम भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें एंटिटी है। एंटिटी के बारे में मैं आप सबको पता है, डिटेल से आप सबको लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि आप किसी से भी रिव्यू लेंगे तो मस्ट उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर तो मैंने कीवर्ड ऐड किए हैं, ठीक है। अब मेरे रिव्यू को देखो ना, तो मेरे रिव्यू के अंदर क्या है, मैंने एवरसोल्ड का भी ऐड कर दिया है। उसके अलावा मैंने गूगल एड्स को भी ऐड किया है, गूगल एड्स कैंपेन को भी ऐड किया है। मतलब कि मैंने यहाँ पर अगर मैं एक आधा कीवर्ड ऐड कर सकता था वो भी मैंने ऐड किया है। और मैंने नीचे भी इनको एक चीज़ जोड़ी है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी अबाउट लोकल एसईओ, ये एक कीवर्ड हो गया। एआई एसईओ, एलएलएम एसईओ और अदर थिंग्स नीड लेट अस नो, थैंक यू, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी आते हो, जैसे बेस्ट टीचिंग मेथड एंड वैल्यूएबल नॉलेज मस्ट फॉलो दैम वगैरह वगैरह। बताने का मेरा जो ओवरऑल मकसद है ना, रिव्यू के अंदर भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग रिव्यू भी खुद से इधर उधर से करते हैं, लेकिन सेंस नहीं होती कि रिव्यू का असल रैंकिंग फैक्टर के साथ अगर हमने इसके ऊपर जीबीपी को रैंक करना है तो फिर हमने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इम्पैक्टफुल है। एंड आप बिलीव मी के बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं होता, ठीक है। फिर उसके अलावा फ़ोटोज़ के ऊपर आते हैं। फ़ोटोज़ के ऊपर आके सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि आपका पास अब आपका ऐसे आपने नहीं करना कि आप टोटली एआई जनरेटेड फ़ोटो निकाल कर आप लगा लो, ऐसा कभी भी आपने नहीं करना, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने एआई से निकाला था, बट ऊपर मैंने लिखा है कि बेस्ट एसईओ एजेंसी नियर यू। फिर मैंने लोगो, फिर मैंने यहाँ का स्क्रीनशॉट, फिर मैंने ऑफिस का स्क्रीनशॉट, फिर मैंने कुछ एआई पिक्चर्स लगाई, ठीक है। उसके अलावा ब्रांडेड किए, फिर उसके अलावा कुछ कंपैरिजन रिजल्ट ऐड किए, गूगल के पार्टनर्स ऐड किए, गूगल के लोगो, फिर वो जो रूम का जो वर्क स्पेस है वो फिर मैंने ऐड किया। अब बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आगे सिंपल आपने ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो आप क्लिक करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई फ़ोटो तो नहीं है। हम्म, चले मैं इस जहाज़ की आपको अगर एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैं डिलीट कर दूंगा लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये जहाज़ अपलोड करने से पहले उसका जो नाम होगा वो आप चेंज करके आएंगे, ठीक है। उसको आपने सबसे पहले चेंज करना है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो ये आपके लिए इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसको ऐड करना है, मतलब इसका जो नाम होगा वो आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है, जो पोस्ट आप जिस बारे में करना चाह रहे हो, ठीक है। इस पिक्चर को मैं दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो पिक्चर आप उसी तरीके से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है पोस्ट। पोस्ट के ऊपर अब आप अगर पोस्ट करना चाहें ना, तो अब मैं यहाँ पर ऐड पोस्ट पे जाता हूँ। अब देखो उसी तरीके से जो है यहाँ पर मैं पिक्चर को अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रिसेंट प्लान एसईओ प्रोजेक्ट फ्रॉम रशिया, ठीक है। और जो जो हमारी अचीवमेंट्स होंगे, ठीक है, वो भी हम ऐड कर सकेंगे। उसके अलावा सक्सेसफुल पॉइंट जो भी होंगे, ठीक है, वो मतलब यहाँ पर आके आप उस पोस्ट के बारे में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। अगर आपको नहीं आता आप जाएं चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी को बताएं कि भाई ये पोस्ट इसलिए है और इसके साथ साथ जो है ना ये रेलेवेंट इसका डेटा है, ठीक है। तो आप जब वो सारी चीज़ें रेलेवेंट डेटा के साथ साथ आप एक साथ ऐड करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल थैंक मी आफ्टर ऑल, ठीक है। तो
तो वो जो है ना वो आप ऐड कर सकेंगे। आप चैट जीपीटी को भी बता देंगे कि इट्स टोटली अबाउट दिस पोस्ट, कि आप उनको बता सकते हैं कि जी राइट समथिंग फॉर दिस पोस्ट एंड दिस इज़ मतलब वो पोस्ट किस बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, वो आप बता देंगे उनको जनरली। एंड वो आपको एक मतलब एक कुछ वर्ड्स का लिख कर आपको दे देगा एंड आप सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट कर सकेंगे। एंड इन द लास्टली आप उनको स्केड्यूल भी कर सकते हो उस पोस्ट को। एंड यहाँ पर आके बटन के ऊपर क्लिक करके आप CTA लोगों से क्या करवाना चाह रहे हैं, वो आपकी इस पोस्ट को देखने के बाद बुकिंग करें, वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, बाय करें, लर्न मोर के ऊपर क्लिक करें, साइन अप करें या सीधा कॉल नो करें। तो मैं हमेशा कॉल नो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके डायरेक्टली जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अगर आप ऑफ़र वगैरह यहाँ पर कोई क्राफ्ट करना चाहे इस पोस्ट के रिलेटेड, वो आप ऑफ़र भी क्राफ्ट कर सकते हैं, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट और सारा कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल एक इवेंट को करना चाहे कि भैया एक इवेंट के बेस पे है, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है यार, आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे ना, अब क्या ये सारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपने इसको लाजमी 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 आपने इस चीज़ को ट्राई करना है, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया। पोस्ट करने का एक यहाँ सिंपल तरीका है, इसका मैं आपको अगर लाइव पोस्ट दिखा सकूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सर ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो मैंने AI से एक पिक्चर जनरेट की थी, ठीक है, जो मुझे अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारा कंटेंट भी मैंने AI से जनरेट किया था, बट कुछ चीज़ें मैंने अपना पर्सनल टच लाजमी दिया है, ठीक है, जैसे कि वॉच द फुल वीडियो ऑन पेज SEO स्ट्रैटेजी, मैंने अदर्स, और फिर मैंने अपने चैनल का नाम और फिर वीडियो का लिंक सीधा सीधा डाला है, ठीक है, कि आप इसको देखें। फिर उसके अलावा मैंने यहाँ से लर्न मोर के ऊपर क्लिक किया और फिर यूट्यूब चैनल का लिंक डाला, ताकि अगर कोई यहाँ से भी क्लिक करे वो मेरे चैनल के ऊपर रिडायरेक्ट हो सके, ठीक है। यही सिंपल तरीका है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, डिस्कवर अवर एक्सक्लूसिव SEO स्ट्रैटेजीज टैलेंट फॉर 2025 AI ड्रिवन एरा। उसके अलावा मैंने लिखा दिस प्रूवन मेथड विल हेल्प यू रैंक हायर एंड फास्टर इन सर्च रिजल्ट्स। और फिर मैंने यहाँ पे ऑन पेज का जिक्र किया है, देखें ऑन पेज SEO स्ट्रैटेजीज। उसके अलावा मैंने चैनल वगैरह सारा कुछ किया और मैंने इसको सिंपल पोस्ट कर दिया था। तो यही एक सिंपल मेथड है, तरीका है कि आप यहाँ पर आके डेली पोस्ट वगैरह कर सकोगे। फिर आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकोगे। ये बंदा हमारे पास GBP से आया था, जैसे कि रिसेंट प्रोजेक्ट हाइलाइट्स मुमताज़ ब्रांड प्रीमियम क्लॉथिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। वी प्राउड टू अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ हाई क्वालिटी ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर मुमताज़ ब्रांड, a Rise clothing label. Our team at Eversole provided end-to-end website, ठीक है। हमने लिखा कि एंड टू एंड वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मैनी अदर सर्विसेज लाइक, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जी वी आर, यहाँ पर एक और चीज़ थी यहाँ पे, our team at Eversole provided end-to-end website There are development moments in naval warfare when the ocean itself feels like it is holding its breath. Moments when a commander realizes that something in the battle has shifted. Not because of explosions, not because of radio chatter, but because of what fails to happen. For just a second, ये मैं करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमने लिखा था कि जी ये इसका प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन है, ठीक है, कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी। और फिर नीचे जाके हमने लिखा कि कॉन्टैक्ट अस एंड गेट 20% ऑफ। मैंने ये किया है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जी आप 1500 कैरेक्टर्स का ऐड कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है 1300 तक की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये करने का मकसद मेरा हरगिज़ ये नहीं होता कि मैं सिर्फ आके कंटेंट डालूँ। मैंने यहाँ पर पहले ये देखें, इसने मुमताज़ ब्रांड इस वजह से डाला है क्योंकि मैंने बैकएंड से इसको बताया था। फिर यहाँ पर एवरसोल्ड के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई। फिर उसके अलावा यहाँ पर भी मैंने कॉल नाउ का ऑप्शन दिया। इवन कि आप इसके साथ मल्टीपल पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, आप एग्जिस्टेंट को भी क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ही आपने सिर्फ पोस्टें करनी है, दैट्स ऑल। आपने इसको कोशिश करनी है कि आप इसको जो है आप इसको अप टू डेट रख सकते हैं। उसके अलावा ये भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने लिखा है कि ह्यूज न्यूज़, वी आर proud to announce that Viva Mebel and well-known furniture brand and officially onboarded Eversole marketing agency for a long-term collaboration. Our team will be handling their complete
ब्रांड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ब्रांडिंग एंड क्रिएटिव डिज़ाइन, और वेबसाइट और ऐप, और जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने ऐड करनी थी। उसके कॉन्ट्रैक्ट भी हमने ऐड कर दिया, उसका जो अंडर प्रोसेस काम था वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आके सिर्फ इनकी आपने पोस्ट वगैरह ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस आप वहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो, सीधा यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आती है जी एडिट प्रोडक्ट्स। अब आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऐड प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पर मैं एक कैनवा से एक पोस्टर बना लूँगा कि मुझे इस चीज़ के रिलेटेड पोस्ट चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आके लिखूँगा जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप। ठीक है, उसके अलावा ये किस कैटेगरी में आएगा, ऑनलाइन, ये कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, डिजिटल प्रोडक्ट है, या कोई जो है क्या कहते हैं नया कोई कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैं कैटेगरी का नाम भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ जी ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, अच्छा, सर्विस मैंने ऑनलाइन सर्विस कर दिया है। उसके अलावा कितने PKR में मैं करूँगा जी, मैं इसको करूँगा जी 30,000 में। ठीक है, ये तकरीबन मैंने 3 लाख ऐड कर दिए, जो ऐड देखेगा पागल हो जाएगा। अच्छा, मैं सिंपल लिखूँगा जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप क्रिएशन अप टू वेरिफिकेशन एंड SEO optimization for basic needs for online visibility and appearing in front of कस्टमर्स। ठीक है, जर्नल मैंने लिखा। फिर मुझे बताया जा रहा है कि जी आपका जो लैंडिंग पेज है वेबसाइट पे कहीं पे तो होगा ना, तो वह जहाँ पे अगर कोई देखेगा तो वहाँ पर भी आप इसका लिंक ऐड कर सकते हो, और आपको ये नज़र आ रहा है ऑप्शनल लिखा है। ठीक है, और आप सीधा भी इसको कर सकते हैं। और ये मुझसे भी मांग रहा है कि जी इसके लिए मुझे कोई पिक्चर जो है वो दे दो, तो इसके लिए पिक्चर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग भी है, और मेरे पास जो है गूगल का जो है AI टूल है जो फ्री है। तो मैं यहाँ पर आके सिंपल लिखूँगा विस्क वाली वेबसाइट के ऊपर आके मैं एंटर टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैं इसको सिंपल कट कर लेता हूँ। मैं सिंपल इसको कहता हूँ क्रिएट क्रिएट एंड मेक फॉर माय डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस। मैंने ये कर दिया है। यूजिंग कलर मस्ट बी पर्पल लग्जरी प्रीमियम। ठीक है, एक सिंपल मैंने एक जेनरिक साइन को बताया कि जी ये मेरा सर्विस है, वो मुझे जो है ना ये क्रिएट करके दो, और मुझे जो है बस ऐसे करके दो। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सोचा ये इसको कर दूँ। इसने मुझे वो करके दे दिया। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसका पिक्चर का साइज़ ना थोड़ा सा सेटअप करता हूँ। अब मैंने इसको कर दिया। अब लेट्स सी कि ये मुझे क्या बना के देगा। ओवरले टेक्स्ट will be in very bold font, और मैं ये जो इमेज है मैंने बाय मिस्टेक नहीं कर दिया है, गलती क्रिएट इमेज फॉर माय डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस बोथ
business profile setup under only 30K। अच्छा, मैंने 30K लिखा और बी इन वेरी बोल्ड फॉन्ट वाइट कलर। मैं सिंपल, एक मिनट इसको कॉपी करती हूँ, ये ना दोबारा चला जाए। मैं साइज़ दोबारा से सेटअप करके मैं 3 दफ़ा इसको क्लिक किया है। ये एट अ टाइम आपको 6 पिक्चर्स दे सकता है और मैंने कलर लिखना भूल गया हूँ। तो देखिए क्या हमें कह देता है ओवरऑल ब्रांडिंग कलर विल बी पर्पल। चलो ये मुझे अच्छा लगा, ये वाला जो है ना ये मुझे अच्छा लगा, लैपटॉप वाला। ये भी अच्छे है, मतलब इट्स अप टू यू कि आपको जो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस अपने GBP अकाउंट के ऊपर यहाँ पे, और मैंने ये कीवर्ड आपने याद रखना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर सेलेक्ट फोटो पे जाना है। आपने डाउनलोड के ऊपर आके यहाँ पर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम पहले रीनेम करना है, वो नाम, फिर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसका भी आपने टाइटल रखना है, सब्जेक्ट में भी रखना है, ये 5 स्टार करने हैं, ये टैग में भी ऐड करना है और कमेंट में भी ये ऐड करना है। तो इससे लगेगा गूगल को ये AI जनरेटेड नहीं है, ये इसका खुद जाती पिक्चर है। ठीक है, अब वही पिक्चर आप यहाँ पर आके सिंपल उसको अपलोड कर दोगे। ठीक है, और अगर वेबसाइट का कोई लिंक वगैरह होगा तो आप उसको ऐड कर सकोगे, जैसे फॉर एग्जांपल eversold.com। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, और दूसरा जो है आपको कोई, अगर आपके पास कोई दूसरा लिंक वगैरह हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको कर रहा हूँ पब्लिश। ये देखिए, ये मैंने योर प्रोडक्ट इज बीन एडिड। ठीक है, ये लिखा, यहाँ पर लिखा आ जाता है इसमें टेक फ्यू आर अप टू 30 मिनट्स टू अपीयर इन योर स्टोर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आती है बात एडिट सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, एडिट सर्विसेज के ऊपर आके यहाँ पे आपने फिर गेम डालनी है। ठीक है, आपके जितने भी वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज हो ना, आपके हो, आपके क्लाइंट के हो, या बिल्कुल एक ही सर्विस हो सिर्फ SEO का, आप इसको भी सिर्फ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि SEO सर्विस है, इसको सिर्फ देखें, दैट विल बी मोर देन इनफ। SEO सर्विस आपने लिखा, प्राइसिंग लिखा, और उसी के रिलेटेड आपने सिर्फ यहाँ पर आके कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर 300 कैरेक्टर का यूज़ करें। ठीक है, और आप यहाँ पर जितने मैक्सिमम कीवर्ड और चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे, इसमें मैं क्या दूंगा, मैनुअल ऑडिट, कीवर्ड रिसर्च, SEO स्ट्रेटजी, लोकल SEO, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट राइटिंग। मतलब जो जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी। फिर उसके अलावा आपसे मांगा जाता है कि आप प्राइस लगाना चाहे, आप फ्री में करना चाह रहे हैं, आप फिक्स प्राइस आपकी क्या है, यहाँ पर फिर ओपन हो जाता है। फ्रॉम आपका यहाँ पर हो जाता है कि फ्रॉम आप कहाँ से स्टार्ट लेते हो। जी मैं स्टार्ट लेता हूँ 45,000 से पाकिस्तान में। ठीक है, SEO सर्विसेज के, या मैं यहाँ पर करके ना मज़ाक कर देता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरीके से आपके जितने भी सर्विसेज होंगे, गूगल एड्स की बात रही तो मोस्टली नो प्राइस से मुराद ये होता है बाज़ों का लोगों का कि वो समझते हैं कि अगर कोई बंदा प्राइस देख के वो भाग ना जाए। ठीक है, तो वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ सर्विस नेम प्लस मैंने जितना भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता था मैंने ऐड किया है। ठीक है, आपने भी सेम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, मज़ीद एक्स्ट्रा कुछ भी उंगलियाँ नहीं करनी। फेसबुक का भी सेम है, वेब डिज़ाइनिंग का भी सेम है, वीडियो एडिटिंग का भी सेम है। ठीक है, फिर उसके अलावा आप मज़ीद सर्विसेज ऐड करना चाहे, आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐड सर्विस के ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हैं और मज़ीद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ है और आप एग्जिस्टिंग आपके पास कुछ डिलीट करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी बुकिंग की बात रही कि आप ऑनलाइन बुकिंग देते हैं या नहीं देते, तो ये देखें मैंने यहाँ पर एक लिंक ऐड किया है एवरसोल्ड का कि जी मैं बुकिंग देता हूँ, मुझे अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। अब आते हैं यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ जो आप समझ लें कि SEO के अंदर 99% लोग ये चीज़ मिस कर देते हैं, स्पेशली जो मैंने 8 साल के अंदर देखा है। ठीक है, आपने यहाँ पर आके FAQs का बरमार स्टार्ट कर देना है।
अब 1000 FAQs भी डालेंगे ना तो वो भी कम है, लेकिन तरीके वाले, ये नहीं है कि बस कहीं से भी FAQ निकाल के आओ लेकर के जाओ। SEO के रिलेटेड आप ऐड कर सकते हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, मतलब जो आपके सर्विस के अराउंड है ना, आप FAQs के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं डे 1 से, ठीक है, ताकि ये GMB आपकी एक्टिव रहे और आपका हर कीवर्ड यहाँ से सोल्व हो सके, रिकवर हो सके, ठीक है। ये बहुत एक समझ ले कि एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। यहाँ पर आप सिंपल जो है आस्क फॉर अ रिव्यू कर सकते हैं, कि आप यहाँ से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे या फेसबुक या ईमेल के ऊपर किसी को कर सकते हैं, या किसी को ये QR कोड स्कैन करवा सकते हैं, ताकि वो यहाँ पर आके रिडायरेक्ट होकर आपको रिव्यू दे सकें, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये सारा कुछ करने के बाद आपकी प्रोफाइल हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। अब हमारी कंप्लीट नहीं है तो ये आपके पास मोस्टली ना बहुत सारे लोगों को ये भी इशू होते हैं कि हमने सर पूरी ट्राई मारी है, पूरी जान मारी है, लेकिन ये कंप्लीट ही नहीं होता। तो ये आपको नीचे ये ऑप्शन कुछ दिख रहा है, इसी को आके आपने सिंपल करना है जी डिसमिस। आपको कभी बोला जाएगा कि जी ऐड एक्सटीरियर फ़ोटो अपडेट ऐड करो, ये करो, वो करो, एड्रेस चेक करो, उसके अलावा मैप डायरेक्शन सेटअप करो, ये करो, ये भी फजूल की बातें होती है, ठीक है। यहाँ से गूगल का बनता है पैसा, आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे गूगल का लगता है पैसा, और यहाँ पर आके फिर हम इसको कर देते हैं और रिफ्रेश, ठीक है। जैसे हमने पूरे GBP को जो है मतलब इस तरीके से फजूल चीज़ें रिमूव कर दी है और हमने इसको सेटअप किया है, तो अभी ये आपके पास किसी और हालत में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकेंड्स। अच्छा ये देखो, अब ये नियर टू कंप्लीशन हो गया है। अब नियर टू कंप्लीशन हो गया है, अब मैं अगर मज़ीद एक पोस्ट वगैरह करता हूँ, कुछ भी ऐसा करता हूँ, ये खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे उसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब ये बात वही है कि अगर ऐड फ़ोटो करो वो कर सकते हो, आप वो नहीं करना चाहते वो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल ये करने से आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, और ये आपका पूरी तरीके से आपको बताएगा कि जी परफेक्टली आपने कंप्लीट कर लिया है। जितना काम मैंने आपको करके दिया है, आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट दिखेंगी, ठीक है। ये कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल्स है, तो आपके पास अगर और मज़ीद प्रोफाइल्स होंगी तो यहाँ से आप उस मल्टीपल प्रोफाइल्स को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इवन आप और भी लोकेशन ऐड करना चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल तरीका मेथड मैंने आपको बताए हैं, ये GMB रैंकिंग के मेथड्स है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से लोकल साइटेशंस बना सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको एक नया लेक्चर दूंगा। सबसे पहले आप लोगों का टास्क है, आज जो है कल जुम्मा है, जुमेरात, इंशाल्लाह संडे नाइट को हम लेक्चर लेंगे। उस पूरे प्रॉपर लेक्चर के अंदर में आप सबके जिसने भी GBP के ऊपर काम किया हो, जैसे भी किया हो, गलत किया हो, वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। भेजेंगे, मेरी तरफ इंटरनेट का इशू है, ओके नो प्रॉब्लम। तो जो भी मतलब आपकी होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है, मतलब इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आप उसको बना लेंगे। एंड संडे नाइट को मैं हर एक बंदे की जो है GBP को विज़िट करूँगा, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं पर्सनली उसमें जो सजेशन, जो चीज़ें मैं आपको करना चाहूँगा मैं कर सकूँगा। तो आपको ये टेंशन ख़त्म हो जाएंगी कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स। आप काम भी करते रहेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े जल्दी आपके पास लोगों के रिस्पॉन्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से खुद के पास खुद का बिजनेस आता है। ये बिलीव तब पॉसिबल होता है जब आप एक दफ़ा काम कर लेते हो। ऐसे हवा में अगर आप बात करोगे, हवा में अगर आप काम करोगे तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप रियल टाइम यहाँ पर आके बैठ के फ्री टूल के ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। और ये आपको कॉन्फिडेंस देगी, ये आपको ये हेल्प करेंगी कि आप कल को क्लाइंट के ऊपर भी काम कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे। और अगर आसिम 10 रुपये चार्ज करेगा तो आप 12 रुपये भी चार्ज